आदाब नाजरीन कोशर खबरनाम है गौहर कुछ तुंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर बटपुरा कुलगमिस मज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प गोलियन हुंद तबादुल जारी इलाकस मज ज पे 3 मिलिटेंट मौजूदगी हुंद पुलिस दाव कांग्रेस एनसी तो PDPS पे भाजपा के इल्जाम पतमियों 7 वरियों पर जम्मू कश्मीर हिंदन लुकन हिंद हुकूक ज़ाय करने के जिम्मेदार श्रीनगर जों वत पे मेव सत भरित गाड़ी रुकावनस पे फ्रूट ग्रोवन हुंद हड़ताल द्रुसवादी मज फ्रूट मंडियन अंदर कामकार मुतासिर हाईवेस पे गाड़ियन बिना रुकावट पकन की इजाजत दिन तोजरन हिंज अपील GMC वर्मुलिस मज डॉक्टर हिंज मोबाइल लापरवाही सत बच्चे फोत लवाकिनो तरफ लापरवाही वर्तान वाले डॉक्टरन खिलाफ कार्रवाई हिंज मांग नारस्तान त्रालस मज लुक तबी सहूलतों निश महरूम तबी सेंटर्स मज तबी अमल कमी सत आव मुश्किलात शिकार तबी सेंटर्स मज अमल तैनात करने लुकन हिंज आला हुकाम नफी तो पेश खबरन हिंस तफसील जनूबी कशीर हिंदिस कुलगमिस मंच फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प जारी पुलिस को वन कुलगम किस बटपुर इलाकस मंच मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान तमि सात झड़प शुरू सपजमस येले इलाकस मज मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी हिंज अख इतला मिलन पत फौज पुलिस तो CRPF तरफ इलाको गैर करने आव यम पत इलाकस मौजूद मिलिटेंटो तरफ यम पत इलाकस मौजूद मिलिटेंटो तरफ तलाशी पार्टी पे गोली आय चलान तो गोलियन हुंद तबादुल वन त जारी यल जन वक्फ दोनों तरफों गोलियन हुंद तबादुल जारी वज़ीर दाखिला अमित शाह सुंद दोन दोन हुंद जम्मू कश्मीर दौर युद्ध 30 सितंबर पे शुरू सपद तत पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुग सद तरफ वर्मुलिक दौर कर इंतजामन सामहन आमज अत मौके पे तमो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP जमातन पे राखालान वोनमुत जे यहंदिस दौर इक्तदारस दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन लुकन सत नाइंसाफी सपजम इन परिवारों से ही कोई आएगा और इन 3 परिवारों ने 7 दशक जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी कुनीतियों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने के कारण पीछे फेंक दिया। आज नागरिक आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने अपनी गलत नीतियों के कारण, विष वाले बयानों के कारण जम्मू कश्मीर को एक टेररिज्म कैपिटल बना दिया था। तरफ जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद आगे बढ़ा है, वैसे ही श्रीनगर भी आगे बढ़ेगा और ये अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में कंप्यूटर कैसे आए, रोजगार कैसे आए, जम्मू कश्मीर का नागरिक आगे कैसे बढ़ सके, यहाँ टूरिज्म कैसे आगे बढ़ सके, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ सके, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिल सके, यहाँ की बेटियों को अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले हैं और आगे वो कैसे बढ़ सकती है, ST SC भाइयों को अधिकार कैसे और मिले हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। श्रीनगर जोम नेशनल हाईवे पे मेव सत भरित ट्रक रुकावनस पे फ्रूट ग्रोवन हुंद हड़ताल रूद आज दोयमि दौह जारी तो यथ दौरान द्रुसवादी मज फ्रूट मंडियन हुंद कारोबार पूर पे मुतासर सपद शुमाली कश्मीर हिंद सोपरस मज कायम सारी खुद एशिच दोयम बड़ फ्रूट मंडी सान दोयमियन फ्रूट मंडियन मज रूद कामकार बंद यथ दौरान मेव कारोबार सत वाबस्त लुको तरफ एहतजाज कर वनाव कजगुंड तो दोयमियन जायन मेव सत भरित गाड़ी छन ब्रोह पकन तिमन इजाजत दिन एहतजाजी लुको इल्जाम अद करान वोनमुत कि सस तहत मेव सनत खत्म कर तो ये सिस्टम का समझ नहीं आ रहा कि जम्मू से 1 बजे गाड़ी चल के दिन को श्रीनगर पहुंच जाती है। यहाँ से ये सुबह छोड़ेंगे तो यहाँ से जाने में डाउन नहीं है गाड़ी, यहाँ छोड़ते नहीं गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ इन्होंने 5-6 हज़ार गाड़ी फंसा के रखी हुई है बिना मतलब की। ना व्यापारी भी तंग है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, गाड़ी वाला तंग है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, आगे भाड़ा नहीं मिल रहा, माल ख़राब हो रहा है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ये जो इनका सिस्टम है काजीगुंड का, ये बड़ा ख़राब है।
ये DSP सुना मैंने, वो भी गाड़ियाँ छोड़ नहीं रहा, यहाँ से गाड़ियाँ पास करवाते ही नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा के टाइम कैसे पार होती थी, गाड़ियाँ निकलती थी तब ये पूरा सिस्टम था। अब सेब का सीज़न आया, वो सिस्टम खत्म हो गया, गाड़ियाँ सब खड़ी रोक देते हैं रास्ते में, गाड़ी छोड़ते नहीं, 200-300 गाड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ी खड़ी, वो लाइन यहाँ तक आ गई, व्यापारी भी परेशान, हम भी परेशान। आज हमें यहाँ 5-6 दिन हो गए सोपर मंडी में खड़े हैं, 2 दिन से मंडी बंद है, समझ नहीं आ रही क्या करेंगे। गाड़ी की किस्तें हैं 60-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया, वो भी ख़त्म हो रही हैं, बंदे सब परेशान हैं यहाँ पे, ये सब गाड़ियों वाले ही हैं, सब बहुत परेशान। ये 2 दिन स्ट्राइक रहेगी, क्योंकि ये फ्रूट इंडस्ट्री के साथ सीधा असर जो है, अगर इसमें नुकसान हो जाएगा तो ये ग्रोवर को पड़ जाता है, क्योंकि ग्रोवर चाहे नेशनल हाईवे का इशू हो, बारदाने का इशू हो, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या कोई भी इशू हो, किसी चीज़ में जितनी आप महंगाई देखें बढ़ती है, ये सीधा इस ग्रोवर पे असर पड़ जाता है। क्योंकि ये ग्रोवर अगर अपना माल लोकल मंडियों में भेजेगा, करीबन 500 रुपये उसकी पेटी पे खर्चा है, अगर बाहर की मंडियों में भेजेगा 600 रुपये उसकी पेटी पे खर्चा है। पिछले साल नवंबर से जो ईरानियन एप्पल मंडियों में आ गए, उस वजह से नवंबर से आज तक हम कंटिन्यूसली जो है नुकसान खा रहे हैं, और सीधा असर ये बेसिक ग्रोवर पे पड़ जाता है। अब इस साल हमें उम्मीद थी कि फसल भी अच्छी है और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी अच्छी थी और माल भी साफ था, 90% हमारा एप्पल जो इस टाइम 1 नंबर था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम बार बार गवर्नमेंट से ये गुहार कर रहे हैं कि हमारे इस नेशनल हाईवे के इशू को ना रोका जाए, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। हमने इनको कहा कि अभी हमारे बड़े दिन आगे शुरू, नवरात्रा शुरू हो गई, दशहरा उसके बाद है, दिवाली है, छठ है, 10 नवंबर 15 नवंबर तो हमने बोला कंटिन्यू किसी भी सूरत में हमारी ट्रकों को ना रोका जाए, क्योंकि जब ये 6-6 7-7 दिन इधर रह जाता है, आगे फिर जब छोड़ते हैं तो आगे जाना है। पिछले 15 दिनों से ही नहीं बल्कि सितंबर का जो महीना है, आप कंटिन्यूसली देख लीजिए, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं डिटेन की गई 10 दिन 15 दिन और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, और माल की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आगे हर किसी गाड़ी में 4 से 5 लाख का नुकसान बायर को उठाना पड़ता है। चूँकि बायर ही एक ऐसा फिगर है इसमें जो माल को परचेज करके थ्रू आउट इंडिया भेज देता है, उसके बाद वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करके आरती को देता है और वो ग्रोवर के पास पहुँचती है। जब बायरी ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आरती भी ख़त्म हो गया और ग्रोवर भी ख़त्म हो गया। हमने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से की और LG साहब से, LG इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ को आप खुद बजाते खुद देखिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। जब वहाँ से डाउन ट्रैफिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी फ्रूट बरदार गाड़ियों के लिए क्यों प्रॉब्लम है। हमने बहुत बार इंतजामिया से अपील की, लाहौर मंडा भी 2-3 बार गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसी हाल यपुर पुलवामा फ्रूट मंडी मज सरगर्मी मुकम्मल तौर बंद, यथ दौरान मेव सत वाबस्त लोको इंतजामिया अपील करान वोन श्रीनगर जोम नेशनल हाईवे पे बिना रुकावट मेव सत भरित गाड़ियन ब्रोह पकनुक इजाजत यून दिन। यत वो रात सुपड़े बंद आन मुतालबा कि रास्त वत गाड़ी सारी फसतन, 6-7 दिन 8 दिन गाड़ी रोजान बंद, तथ खिलाफ एहतजाज अमन एहतजाज, यह बदल कह त्रन यल तो ये रोज कारोबार चालू। अम ग्रोवर नुकसान तो ट्रेडर कर मजूर। जिले शुपियनस मज रूदाज फ्रूट मंडी मुकम्मल तौर बंद, यथ दौरान मंडी ब्रोह कन फ्रूट ग्रोवर अथन मज प्ले कार्ड हे इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी लुको श्रीनगर जोम नेशनल हाईवे पे मेव सत भरित ट्रक रुकावन यम सत गाड़ियन मज मेव खराब गसन सतन सठा नुकसान सपदन। तमो कर LG मनोज सिन्हा अपील से मेव सीजन मद्देनजर थवित गि माल बरदार गाड़ी बिना रुकावट ब्रोह पकनुक तिमन इजाजत यून दिन ताकि तिमन गि नुकसान। यपर सूबाई कमिश्नर कश्मीर सिंध तरफ वन आमुत श्रीनगर जोम वत पे आज रात तम करीब 4,000 गाड़ियन मेव गाड़ियन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। आप समझ लीजिए 1 महीने पहले जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही नेशनल हाईवे बंद है। तब से उससे पहले नेशनल हाईवे बंद नहीं होती थी। नेशनल हाईवे 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद गाड़ियों को यहाँ से छोड़ते हैं। ड्राइवर बेचारे रो रहे हैं, उनका माल सड़ा हुआ वहाँ पहुँचता है। एक गाड़ी में आप समझ लीजिए जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें 2 लाख आए, वो भी छांट के वहाँ परेशान हो रहे हैं, वहाँ मंडियों में फेंक रहे हैं। व्यापारियों को आपस में लड़ाई हो रही है, यहाँ पैसे देने हैं, सब परेशान है, बैंक के कर्जे हैं, सब परेशान है। समझ नहीं आ रहा है ये लोग हमारे साथ क्यों ये सौतेले माँ का सलूक कर रहे हैं। हमारा जब भी हमारा फ्रूट तैयार होता है नेशनल हाईवे, जब से फ्रूट यहाँ हमने स्टार्ट किया है बाहर की मंडियों को बेचने में, तो पता नहीं क्या हाल क्या बात है कि
हर वक्त जो हमारा ड्राइवर वहाँ पहुँचता है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ हर वक्त यहाँ से आवाजाही जो हमारे इस नेशनल हाईवे की वो बंद होती रहती है। ड्राइवर 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ रुक जाते हैं, तो 10 दिन के बाद जब मंडी वहाँ पहुँचती है गाड़ियाँ, तो वहाँ हमारा फ्रूट या तो ज़ाया होता है या तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, हम नौकरियाँ लेकर नहीं मांगते हैं, हम गदाई कशकोल लेकर उनके दस्तक पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी है, तमाम तजारती वक्त